नमस्कार दोस्तों। हम सीख रहे हैं नाउन। लास्ट क्लास में जो हमारे नाउन का सेकंड क्लासिफिकेशन था वो समाप्त हो गया था और हमने उसमें सीखा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए आज नाउन के एक और क्लासिफिकेशन को सीखते हैं। नाउन क्लासिफिकेशन थर्ड। क्लासिफिकेशन थर्ड। अगर क्लासिफिकेशन थर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो नाउन टू टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं नाउन के, जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगा, उनके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो देखें, नाउन टू टाइप के होते हैं। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन टू टाइप के हुए, एक हुआ काउंटेबल नाउन और दूसरा हुआ अनकाउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, उसको हम सीखेंगे। देखिए, जैसा कि इसका नाम है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब गिन सकते हैं। गिनने के लिए आपको अगर कोई चीज गिनना है तो आप क्या यूज करोगे? आप नंबर यूज करोगे, गिनती यूज करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही। तो अगर आपको काउंटेबल नाउन समझना है तो वे चीजें या वे थिंग्स जिनको हम अपनी उंगलियों पे गिनती के साथ गिन ले, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और वे नाउन जिनको हम ना गिन पाए अपनी उंगलियों पे गिनती के साथ, वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इजी है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम नंबर के साथ काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स nouns are the nouns that can be counted with numbers। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम नंबर के साथ काउंट कर सकते हैं। ठीक है। इसी अब अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड विद नंबर्स। तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम नंबर के साथ काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट में गए, हमें कई चीजें खरीदनी हो, उसमें हमको पेन खरीदना हो, हमें एप्पल खरीदना हो, हमें मिल्क खरीदना हो, हमें ऑयल खरीदना हो, तो देखो आप किसको काउंट करके खरीद सकते हो और किसको काउंट करके आप बाई नहीं कर सकते हो। देखें, जैसे पेन के लिए गए, दुकान पे जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? पेन दे दीजिए। कितना पेन दे दीजिए? बोले कितना पेन दीजिए? तो आप बोलोगे 2 पेन, 3 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, ऐसा बोलोगे। तो देखो, हम पेन को क्या कर रहे हैं? हम पेन को नंबर के साथ काउंट कर रहे हैं, नंबर के साथ गिन रहे हैं। तो पेन कैसा हो गया? काउंटेबल नाउन। अच्छा, मिल्क खरीदोगे तो क्या बोलोगे कि हमको 1 मिल्क दे दीजिए या 4 मिल्क दे दीजिए? नहीं बोलोगे ना, नहीं बोलोगे ना। अब इसको आप लीटर में लोगे तो नंबर में तो नहीं लोगे, लोगे किसमें? लीटर में। तो हमें नंबर का मतलब है, इसका मतलब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और क्या खरीदोगे? एप्पल लेने जाओगे तो एप्पल खोलोगे या, हालांकि एप्पल जो किलो में भी आता है, पीस में भी आता है। 4 पीस एप्पल दे दीजिए, 5 पीस दे दीजिए ना।
एप्पल क्या है? काउंटेबल नाउन। अगर आयल की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन। आप वो क्या बोलते हैं, कॉपी लोगे, कॉपी काउंटेबल नाउन। इधर चलोगे वाटर खरीदोगे तो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो देखें, तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम नंबर के साथ काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसको हम नंबर के साथ काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर होगी होंगी आपको? अब आइए इसके आगे इसके फीचर्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स आपके को आना चाहिए। तो देखें फीचर, फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है आप देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इधर आप लिखो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो देखें इसके फीचर्स क्या होते हैं वो हम सीखते हैं। देखें जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन क्या होता है? उन्हें काउंट किया जा सकता है। ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड फीचर है दे हैव प्लूरल फॉर्म। इनका प्लूरल फॉर्म होता है, इनका बहुवचन होता है, इनका नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। फिर देखेंगे यूज्ड विद ए एन। इनके इनको हम जो हमारा आर्टिकल ए एन है उनके साथ इसको यूज कर सकते हैं। नॉट यूज्ड विद ए एन एन। इनको हम ए एन के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम ए एन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। देखें, लास्ट जो फीचर है वो देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज्ड विद नंबर। ये नंबर का प्रयोग नंबर के साथ करते हैं। मेनी, फ्यू। मतलब अगर काउंटेबल नाउन है तो नंबर यूज कर सकते हैं इसके साथ में, मेनी और फ्यू। अगर अनकाउंटेबल है, यूज्ड विद मच, लिटिल, अ बिट ऑफ। देखें, और अनकाउंटेबल को हम मच के साथ, लिटिल के साथ, अबिट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जो काउंटेबल नाउन है उसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल को काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जिनको हम ए एन के साथ यूज कर सकते हैं इनको हम ए एन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। और इनके साथ नंबर आता है, संख्या आएंगी, मेनी लगा सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, लेकिन इनके साथ मच, लिटिल और अबिट आता। आना तो और आता तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपको इंपॉर्टेंट समझना है। जैसे एग्जांपल ही ले लें, एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लें। देखें आप,
जैसे पेन है, पेन के साथ आप पेन होता है, पेन का प्लूरल फॉर्म पेन्स भी होता है, टू पेन्स, जिसके साथ आप नंबर लगाओगे उसके साथ आप वो उसका प्लूरल फॉर्म बनता है, पेन्स होता है, मेनी पेन्स होता है। ठीक, इधर आओ, अगर लिखे मिल्क तो इसके साथ आम मिल्क नहीं होगा, अगर आम मिल्क है तो ये रॉन्ग, आम मिल्क है तो ये रॉन्ग है ना। मेनी, अच्छा, इसका अगर हम बनाए प्लूरल फॉर्म मिल्क्स तो ये भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग है ना। हाँ, मच मिल्क हो सकता है, मच मिल्क। तो ध्यान देना आपको, जो काउंटेबल नाउन है उनका हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, उनको हम मेनी, नंबर या फिर फ्यू के साथ यूज कर सकते हैं, और इनके साथ ए एन आर्ट का लगा, जबकि इसके अपोजिट जाओ तो अगर मिल्क है, मिल्क के साथ हम ए एन का यूज नहीं कर सकते, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, और इसके साथ अगर आपको लगाना है डिटरमिनर तो आप मच लगाओ, मच मिल्क। ठीक है, हालांकि ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल ये हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।